हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज हम उन्हीं स्ट्रेटजी पे बात करेंगे तो पहले से आपको हमने बता रखी है, ठीक है, जिन पे हमने वीडियोस बना के अपलोड कर रखी है। तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियोस देखो जाके। पेड कोर्स फ्री के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर सभी वीडियोस मिल जाएगी, तो उनको बारीकी से सीखिए, समझिए, आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो जाके वो वीडियोस देखो पहले, फिर ये आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमें कैसे ट्रेड लेना था और कैसे मार्केट को समझना था। तो इतने दायरे में हम बात कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको वो सब चीज़ समझ में आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर मान लो कि हम 13 जून को ट्रेड कर रहे हैं, तो 12 जून का या फिर उससे पहले दिन का हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में यूज़ करना पड़ेगा ना। तो वो कैसे यूज़ करेंगे और कैसे ट्रेड करेंगे, उसी पर बात करते हैं। चलो, तो दिन का हाई लो क्लोजिंग और फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई लो, जो कि हम यूज़ करते आ रहे हैं, जो कि एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग जाए तो आप समझ जाना, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, 12 जून का हाई पकड़ रहे हैं यहाँ पे, और अब क्या करेंगे, 12 जून का लो पकड़ेंगे। अच्छा, फिर अब क्या करेंगे, हम पकड़ेंगे उसी दिन का क्लोजिंग। ये हो गया क्लोजिंग। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सॉरी यार, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग सकता है यार, तो समझ जाना आप लोग। ये देखो कितना है इसका क्लोजिंग है इसका 49,791, और लगा कितने पे है, 49,792। तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, तो समझ जाइएगा, बुरा मत मानिएगा, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। आगे ना समझ। तो चलो अब अच्छे से समझते हैं। देखो, ये तो है नहीं कि सुबह उठते ही आपको जब मार्केट ओपन हो या फिर फर्स्ट कैंडल में आपको कैंडल के रूप में इशारा मिल जाएगा, क्योंकि कैंडल के रूप में इशारा आपको चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा कैंडल के बंद होने का, तो फिर आपको कोई कैंडल के रूप में इशारा मिलेगा, फिर आपको ट्रेड बनाओगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या होता है, एक होता है कैंडल के रूप में इशारा मिलना, एक होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होकर इशारा मिलना। तो अब हमें सुबह सुबह क्या करना पड़ेगा, जब फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो है ओपन हुई है, या फिर मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ, मार्केट नीचे जाना या ऊपर जाना शुरू होता है, तो हमें क्या करना होता है, हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होने का वेट करना होता है, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने लगा लिया, जैसे कि मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद आप देख रहे हो ऊपर की साइड जा रहा है, डाउन की साइड। अगर ऊपर की साइड जा रहा है तो आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पकड़ लिया कि अगर ये ब्रेक होता है तो मैं ऊपर की साइड जाऊंगा, यानी कि कॉल साइड सोचूंगा। अगर एक नीचे की साइड स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक होता है तो मैं डाउन साइड जाऊंगा और पुट साइड सोचूंगा। तो लेकिन अब ये देखो कि अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पॉट कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग स्पॉट साफ दिख रहा है, प्राइस ऊपर गया और नीचे आ गया, तो ये वाला दिख रहा है। तो इसको पकड़ के चलो आप, इसके यहाँ पे एक लाइन लगा दो, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा है तो आप एक काम करो, लगाया, अब जाओ यहाँ पे लाइन चार्ट में, ये देखो लाइन चार्ट में साफ दिख रहा है ना, लाइन चार्ट में भी तो दिख रहा है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे लाइन चार्ट में दिख जाएंगे। तो फिर दोबारा कैंडल में आ जाइए। तो अब ये देखो, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जब ओपन होती है, 9:15 पे जब ओपन होता है मार्केट, और ये डाउन साइड चलता है और ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट को ब्रेक करता है, तो हम क्या करते हैं, पुट साइड चले जाते हैं, क्योंकि एक स्पॉट ब्रेक होकर हमें सारा मिल चुका है डाउन साइड जाने का। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन देख रहे हो तो इसको देख लो, कॉल वाई कितना है, पुट वाई कितना है, मार्केट और नीचे जाना है या ऊपर जाना है, इसको देखते हुए आप डाउन साइड चल पड़ते हैं और डाउन साइड का टारगेट लेते हैं। अब आप पहुँच गए यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले ये देखो कि हम फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को भूल रहे हैं। तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को तो नहीं भूलना है ना। तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पे तो हमने टारगेट ले लिया है पहले से। ये देखो, ये कैंडल जो ओपन हुई, स्पॉट ब्रेक किया और हम चले गए पुट साइड, और पुट साइड जाके हमने अच्छा टारगेट लिया यहाँ तक। अब यहाँ तक टारगेट ले लिया, अब एक बार इसको बंद करो यार। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पे हमने यहाँ तक का टारगेट ले लिया। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई लो भी तो पकड़ेंगे ना, क्योंकि अब फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो है टारगेट दे चुकी है और फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो है बंद हो चुकी है, ठीक है, कैंडल बंद हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो पकड़ के चलना है, जो कि यहाँ पे लगा दिया हमने इसकी हाई पे लाइन। अगर हाई ब्रेक होगा तो हम ऊपर साइड जाएंगे, लो ब्रेक होगा तो हम डाउन साइड जाएंगे, और हमने पुट में अच्छा टारगेट ले लिया है। अच्छा टारगेट कैसे लिया, ये स्पॉट ब्रेक हुआ तो हम डाउन साइड चले और हमने टारगेट ले लिया है। और फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जब बंद हुई तो हम निकल गए और हमने क्या किया, उसका हाई और लो मार्क कर लिया। तो अब क्या हुआ, अब हमें ट्रेड कब बनाना है, जब अब इसका हाई या लो ब्रेक हो। तो अब क्या हुआ, इसका लो ब्रेक हुआ, अब लो ब्रेक हुआ तो हम डाउन साइड चले गए और डाउन साइड टारगेट हमने लिया यहाँ तक का। अब यहाँ तक का टारगेट लिया डाउन साइड। अब यहाँ पे आके अगर आप देखो एक लाइन चार्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जाएंगे यार, बहुत तो ज़्यादा काम कर रहा है लाइन चार्ट। तो आप एक बार लाइन चार्ट में चले जाओ यहाँ पे, ठीक है, तो आपको भी पता चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है ना, यहाँ पे ये देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये क्या एक जोन और है पूरा, तो ऐसे मार्क कर लोगे आप कि ये अगर पूरा दायरा ब्रेक हो तो मैं डाउन साइड सोचूंगा, नहीं तो मैं ऊपर की साइड जाऊँगा। अब यहाँ से आप देखते रहो और साथ में अपना ऑप्शन चेन लगा लो यहाँ पे। अगर यहाँ पे इनके हिसाब से भी आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है तो आप निकल जाओ, लेकिन अब आप चले जाओ कैंडल चार्ट में। अब देखो मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी, ये देखो ये पूरा दायरा जोन का दायरा हो गया ना ये। तो अब आपने क्या किया, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होने पे ट्रेड बनाया और यहाँ तक आपने टारगेट लिया, और यहाँ पे आके जोन आ गए तो आप निकल गए। आपको समझ गए कि ये दायरा पूरा ब्रेक होना मुश्किल है, अगर ब्रेक नहीं हुआ तो लॉस भी तो हो सकता है ना, दोबारा मार्केट ऊपर की साइड चला जाए तो आपको लॉस हो सकता है। तो अब आपने यहाँ तक अच्छा प्रॉफिट बना लिया है, सुबह से अच्छा प्रॉफिट बनाया। अब आप चुप बैठ जाओ, क्योंकि अब मार्केट जो है यहाँ पे देखो कैसे नाटक करने लग गया, ठीक है, हो गया नाटक इसका शुरू। अब क्या करना है, या तो आपका ऊपर की साइड ब्रेक हो जाए, ठीक है,
अब तो आपका ऊपर की साइड या तो कोई रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो ट्रेड बनाओ, या फिर एक ये जो जोन है ये पूरा ये ब्रेक हो जाए तो डाउन साइड की सोचो। अगर ये जोन ब्रेक हो जाए तो डाउन साइड की सोचो। अगर इसे समझ में नहीं आ रहा तो मैंने क्या बताया आपको, लाइन चार्ट में चले जाओ, लाइन चार्ट में पूरी कहानी समझ आ जाएगी आपको। ये देखो चोटी से चोटी पकड़ के चलो, ये चोटियाँ देखो कितनी हो रखी है इकट्ठी यहाँ पे, तो ये परेशान कर देगी आपको। तो ऐसे आप इस लाइन चार्ट को यूज़ करके चोटी पकड़ के आप बच सकते हैं इन जोन से। तो अब यहाँ पे आप इस कैंडल तक टारगेट लेके आप निकल गए हो। अब आपका प्राइस ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे टाइम बिताता रहा, आपने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा है, फिर प्राइस ऊपर गया, ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया। अगर यहाँ पे नहीं ब्रेक कर पाया तो आप आराम से बैठे हो, आपको क्या चाहिए, ब्रेक करेगा तो चले जाएंगे, तो बैठे हैं। अब डाउन साइड आना शुरू हुआ। अब आपने देखा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ये वाला, यहाँ पे आपने एक लाइन लगा रखी है, वो भी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रही है। और यहाँ पे अगर ऑप्शन से देखोगे तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन उस टाइम लाइव पे क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो जरूरी है। अगर आपको लाइव पे ये ऐसे ही दिखा रहा है तो आप समझ जाओ कि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है यहाँ पे, जो कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। तो आप देख भी रहे हैं यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद डाउन साइड आना शुरू हो गया है, अब मार्केट डाउन साइड आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, ये जोन ब्रेक हो जाए तो आप ट्रेड बना लेना। जब ये जोन ब्रेक हुआ आपका पूरा, तो आपने पुट साइड सोचा और आपने यहाँ से यहाँ तक का टारगेट लिया। अब आप बोलो यहाँ तक का टारगेट ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग है, क्लोजिंग है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लोजिंग है, प्राइस नीचे आना शुरू हुआ और ये जोन ब्रेक हुआ, जोन ब्रेक हुआ तो आपने डाउन साइड का सोचा भी, लेकिन यहाँ तक प्राइस आया है। फिर यहाँ पे क्या क्लोजिंग है। अब क्लोजिंग ब्रेक हुआ कब हुआ, 14 जून को। अब क्लोजिंग तक तो आपने टारगेट ले लिया, ये देखो यहाँ तक टारगेट मिल गया आपको मार्केट यहाँ से। फिर देखो यहाँ से ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया, डाउन आना शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँच चुका है क्लोजिंग तक, और क्लोजिंग तक आपने टारगेट ले लिया है। अब नेक्स्ट डे मार्केट जो है आपको टारगेट दे रही है, देखो कहाँ तक टारगेट दे रही है। अब आपका यही सपोर्ट रेसिस्टेंस काम कर रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ऊपर की साइड ब्रेक नहीं कर पाई। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो है वो बनना शुरू हो गई है, ओपन हो चुकी है, ऊपर की साइड ब्रेक नहीं कर पाई तो ऊपर साइड नहीं गए और ये जोन ब्रेक हुआ। ये जोन ब्रेक हुआ तो आप डाउन साइड चल पड़े और आपने क्लोजिंग का टारगेट रखा, तो इसने डाउन साइड ब्रेक किया, क्लोजिंग का टारगेट रख लिया। अब जब क्लोजिंग ब्रेक हुआ तो आपने ये जो लो है ना, समझ रहे हो कौन सा लो है, 12 जून का लो, तो आपने 12 जून का लो जो है वो टारगेट रख दिया। और आपका क्या है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो है ऊपर की साइड ब्रेक नहीं कर पाई, जैसा कि मैंने बोला एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ये ब्रेक नहीं कर पाई और डाउन साइड आना शुरू हुआ। तो ये एक जो यहाँ पे जोन बना हुआ है, जो हमने पहले दिन यूज़ किया था और जहाँ पे ब्रेक होकर मैं अच्छा टारगेट क्लोजिंग तक मिला था, तो वही सेम जोन जो है ब्रेक होता है इस कैंडल पे। और आपको या तो ऊपर साइड ब्रेक करता था, ऊपर साइड जाते, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो ऊपर की साइड ब्रेक करती है ऊपर साइड जाते, लेकिन इसने क्या किया, डाउन साइड ब्रेक कर दिया। और डाउन साइड ब्रेक किया तो क्लोजिंग, ये जोन ब्रेक हुआ तो आप क्लोजिंग तक सोचे कि क्लोजिंग तक बैठूंगा, क्योंकि ये जोन ब्रेक हुआ तो पास में क्लोजिंग है ना, ये देखो, तो इस क्लोजिंग तक बैठूंगा। आपने क्या किया, क्लोजिंग तक टारगेट लेना था, लेकिन इसी कैंडल ने क्लोजिंग को भी ब्रेक कर दिया। तो आप समझ गए कि अब और नीचे जाना है, और नीचे कहाँ तक जाना है, पिछले दिन के लो तक जाना है। अब यहाँ पे एक लो है लगा रखा है ना मैंने पहले से लाइन, तो इस लो तक आना है मार्केट को। अब यहाँ पे इस लो तक मार्केट पहुँचा और आपने यहाँ तक का टारगेट लिया। अब यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम भी कर रहा है, ये वाला भी। अगर ये ऑप्शन चेन देख रहे हो तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो, ठीक है। पुट वाई देखो और कॉल वाई देखो कितना है, तो यहाँ पे ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है और पिछले दिन का लो भी है। तो दोनों आपका साथ मिलके, सॉरी दोनों साथ में मिलके आपको साथ दे रहे हैं, दोनों साथ मिलके आपका साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए कि इससे नीचे नहीं जाने वाला। और अगर ये ब्रेक होता तो आप डाउन साइड की सोचते, फिर आप यहाँ तक का टारगेट लेते, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ से मार्केट संभलना शुरू हुआ और ऊपर जाना शुरू हुआ। तो आपने देखा कि यहाँ पे फिर क्लोजिंग ब्रेक हो रहा है ऊपर की साइड। जब मार्केट संभलना शुरू हुआ और ऊपर जाना शुरू हुआ तो फिर क्लोजिंग जो है यहाँ पे पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया इस क्लोजिंग ने, अब एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रही है। तो जब ये ऊपर साइड ब्रेक हुआ तो आपने क्या किया, फिर ट्रेड बनाया, क्योंकि यहाँ पे क्या इशारा मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में भी इशारा मिला था। लेकिन यहाँ पे ये तो है नहीं कि ये ब्रेक नहीं होगा, हो सकता है कि ये इस कैंडल ने थोड़ा बहुत ऊपर जाना शुरू किया और नीचे ब्रेक कर देती। तो अब यहाँ पे आपकी क्या राय बन रही है, या फिर आपका व्यू क्या है, आप कैसे समझोगे। अब आप यही सोचोगे ना कि या तो कैंडल के रूप में इशारा मिल जाए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, या फिर ये सपोर्ट ब्रेक कर दे, या फिर ये रेसिस्टेंस है पास में जो कि क्लोजिंग है यहाँ पे, या फिर ये क्लोजिंग ब्रेक कर दे, या फिर ये सपोर्ट ब्रेक कर दे, या फिर इस सपोर्ट पे हमें कैंडल के रूप में इशारा दे दे। लेकिन इसने कैंडल के रूप में इशारा नहीं दिया, ना ही सपोर्ट ब्रेक की, संभलना शुरू हुआ, प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेक कर देता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, पहले एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था। तो ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होती है आपने ट्रेड बनाई और ऊपर साइड का सोचना शुरू किया और नेक्स्ट रेसिस्टेंस तक का टारगेट रखा और आपने यहाँ तक का टारगेट लिया। अब देखो यहाँ तक का टारगेट लिया था ना आपने, ये देखो प्राइस ऊपर गया और यहाँ तक टारगेट लिया। जब ये ब्रेक हुआ तो आपने यहाँ तक का टारगेट लिया, तो आपने अब इस रेसिस्टेंस तक टारगेट लिया है, इस वाले तक, ठीक है। क्योंकि अब ये सपोर्ट रेसिस्टेंस आपका अच्छे से काम कर रहे हैं, जो आपने लगाए हैं वो सही सपोर्ट रेसिस्टेंस लगाए हैं और आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल रहा है, बहुत बड़ा टारगेट मिल रहा है आपको यहाँ पे। तो फिर आपने यहाँ तक का टारगेट लिया। अब यहाँ से फिर प्राइस नीचे आना शुरू हुआ और फिर इसी दायरे में जो आपका ऑप्शन चेन है ना, इसी दायरे में टाइम बिताता रहा और बंद हो गया, जो कि आप समझ गए कि यहाँ पे उस टाइम ये बराबर हो रखा था। तो आप समझ गए कि ना तो डाउन साइड जाएगा ना ऊपर की साइड, यहीं पर टाइम बिताएगा, और आप समझ गए और आप यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, आराम से इतना टारगेट लेके बैठ गए, ठीक है। अच्छा टारगेट मिला। तो ऐसे आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस यूज़ करना है, या तो कैंडल के रूप में इशारा मिलेगा या फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेक होकर इशारा मिलेगा। तो मार्केट ओपन होते ही डाउन साइड ब्रेक करती है, हम डाउन साइड का सोचते हैं और डाउन साइड टारगेट लेते हैं। फिर यहाँ पे जोन आता है, ये ब्रेक नहीं होता, मार्केट ऊपर जाता है, फिर टाइम बिताता है, जब जोन ब्रेक करता है हम डाउन साइड की सोचते हैं, फिर हम क्लोजिंग तक का टारगेट लेते हैं। फिर अगले दिन मार्केट ओपन होती है, ऊपर की साइड ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाती है, फिर डाउन साइड चलती है। तो या तो रेसिस्टेंस ब्रेक करे या फिर जोन ब्रेक करे, ये जोन ब्रेक कर देती है, हम डाउन साइड का सोचते हैं, फिर हमने क्लोजिंग तक का टारगेट लिया, क्लोजिंग साथ ही साथ ब्रेक हो जाती है, तो हमने नेक्स्ट
जो लो था यहाँ पे पिछले दिन का, उस लो तक का टारगेट लिया जो कि हमें टारगेट मिल चुका है। अब इस लो तक का टारगेट मिला तो यहाँ पे आके हमें ये भी ऑप्शन चेन का भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है, जो कि हम समझ गए कि यहाँ पे पिछले दिन का लो भी है और ऑप्शन चेन भी यही बता रहा है कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। अगर इसको ब्रेक करता तो हम डाउन साइड की यहाँ तक सोचते हैं, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, फिर हमने वेट किया या फिर यहाँ से हमें कैंडल के रूप में इशारा मिल जाए। कैंडल के रूप में इशारा नहीं मिलेगा तो ये रेसिस्टेंस ब्रेक कर दे, रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगा तो ये स्पॉट ब्रेक कर दे, कुछ ना कुछ तो ब्रेक होगा या फिर कैंडल के रूप में इशारा मिलेगा। तो ना तो ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक हुई, ना कैंडल के रूप में इशारा मिला, हमें एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जो वो ब्रेक होकर इशारा मिल चुका है, जो कि क्लोजिंग है यहाँ पे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, पहले एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया था। ये ब्रेक हुआ, हमने ऊपर साइड का सोचा और हमने टारगेट जब तक ये ब्रेक होता गया हम यहाँ तक टारगेट लेते गए। तो जैसे जैसे ये ब्रेक हुआ हमने यहाँ तक टारगेट ले लिया। अब क्या है, ना तो ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था जो कि यहाँ पे ये वाला, समझ गए आप, ये ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ, और इधर ये जो एक पूरा जोन बना हुआ है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का और रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, ये ब्रेक नहीं हुआ। और इसी दायरे में इसी ऑप्शन चेन को देखते हुए हम समझ गए कि यहाँ पे हो सकता है कि आपको ये कम ज़्यादा दिखा रहा है, उस टाइम ये बराबर भी हो सकता है ना, उस टाइम ये बराबर भी था यहाँ पे, उस टाइम तो ये बराबर में था, तो यहाँ पे मार्केट यहीं पे टाइम बिता के बंद हो गया। तो आप समझ भी गए कि ये बराबर चल रहा है, कॉल वाइज और पुट वाइज वो बराबर है, ना कोई घट रहा है ना कुछ बढ़ रहा है, तो क्या फ़ायदा, आपको पता है फिर मूवमेंट कहाँ से आने वाली है। तो आप समझ गए थे और आपने ट्रेड नहीं लिया और आपने जितना टारगेट लेना था पहले ले लिया और अच्छा टारगेट मिला आपको। तो ऐसे आपको पिछले दिन का हाई लो क्लोजिंग फर्स्ट 15 मिनट का हाई लो मार्क करके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस के रूप में यूज़ करके टारगेट लेना है। साथ में ऑप्शन चेन को भी आप समझना है, इसको भी लगा के टारगेट ले सकते हैं। अगर ना भी लगाएंगे तो आपका टारगेट तो उसके हिसाब से भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस सपोर्ट जो है इनके हिसाब से आपको टारगेट अच्छा मिल रहा है। तो आप चक्कर में ना भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जोन वगैरह सब जो है सब आपको बचाएंगे और आपको अच्छा टारगेट दिलाएंगे। जिस साइड जैसे जैसे ब्रेक होता है आप टारगेट लेते जाओ, क्यों चक्कर में पड़े हो। ये देखो पूरा खेल तो सपोर्ट रेसिस्टेंस का हो रहा है ना, यहाँ पे पूरा खेल तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस पे खेला जा रहा है, तो आप क्यों किसी के चक्कर में पड़े हो। हाँ, साथ में ऑप्शन चेन लगाते हो तो आप इससे क्या बच जाते हो कि कितना का टारगेट मिल सकता है, एक अच्छा टारगेट मिल सकता है या एक छोटा टारगेट मिलेगा, ये चीज़ आप कंफर्म कर पाओगे ऑप्शन चेन से। ठीक है, तो जितनी मैंने वीडियोज अपलोड कर रखी है प्लीज़ देख लो, उन्हीं के बेस पे मार्केट चल रही है, उन्हीं के हिसाब से मार्केट चल रही है, वो मार्केट की भाषा है। अगर उसको पकड़ गए ना आप तो आपका 40 से 50 पॉइंट का टारगेट तो कहीं नहीं है, आराम से मिलेगा आपको। और साथ में अगर सभी चीज़ों को मिला के चल लिए आप और उनको अच्छे से बारीकी से समझ गए तो बहुत बड़ा टारगेट लोगे आप, हमारे फॉर्मूले से बहुत बड़ा टारगेट लोगे आप। अगर किसी को यकीन नहीं है तो वो वीडियोस देख लो और बारीकी से समझ लो उनको, और टारगेट आपको 100% श्योर आएंगे। बस आप जो है ना, आप जल्दबाजी में ज़्यादा रहते हो, आप सोचते हो उधर से सीख लूँ उधर से सीख लूँ, ऐसे सीखने के चक्कर में रहते हो। ये नहीं देखते कि पहले जो एक चीज़ है उसको तो 100% तैयार कर लूँ, या फिर पहले 2 चीज़ें सीखी हैं उनको तो 100% तैयार कर लूँ। आपको सब चीज़ चाहिए, अरे सबके चक्कर में मत पड़ो, 1 से 2 चीज़ होती है ना, उन पर अच्छे से प्रैक्टिस किया करो। पहले एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करो, फिर दूसरे पे जाओ, फिर दूसरे टॉपिक को अच्छे से तैयार करो, फिर उसका रिजल्ट देखो, उस पर प्रैक्टिस करो, उसका रिजल्ट निकालो, जब आपको लगे कि इसका अच्छा रिजल्ट है तो उस पर ट्रेड शुरू करो। ऐसे करना होता है, ये नहीं है कि यही सीख लूँ फिर दिमाग में जाल बना लेते हो, ऐसे जाल बन के रह जाता है, ना तो इधर जा पाते हो ना इधर जा पाते हो, जाल बन जाता है दिमाग में पूरा, तो फंस जाते हो। तो मत फंसो, मार्केट की भाषा को सीखो, समझो, अच्छे से ट्रेड करो। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।